श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स मेडिकल कॉलेज के आगे, तिली रोड, सागर, मध्य प्रदेश। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देख रहे हैं। आज हमारे साथ में मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री जिनके हाथ में नगरीय निकाय एवं आवासीय विभाग है, भूपेंद्र सिंह ठाकुर जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी, बहुत धन्यवाद। सर, जैसा कि आपका हर साल जन्मदिन बनाया जाता है 20 मई के लिए, लगातार रक्त शिविर भी आयोजन किया जाता है फ्री हो। इसमें सर आपने फ्री वैक्सीनेशन का यहाँ पर काम शुरू किया है और लगातार 18 से 44 साल के युवक युवतियाँ यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, मैं शुरू से अपने जन्मदिन को सेवा दिवस के रूप में मनाता हूँ। पूर्व में हम हर वर्ष ब्लड डोनेशन का कैंप करते थे और लगभग 4 से 5 हज़ार लोग ब्लड डोनेट करते थे, जिससे साल भर हमारे सागर में ब्लड की कमी नहीं रहती थी। चूँकि ये कोरोना काल है और कोरोना काल में ब्लड में ये खतरा रहता है, कोई पॉजिटिव तो नहीं है और संक्रमण का भी डर रहता है, इसलिए उसके स्थान पर हमने वैक्सीनेशन इस बार रखा है। वैक्सीनेशन हम सब जानते हैं कि कोरोना से बचाव के 2 ही तरीके हैं, या तो लॉकडाउन या वैक्सीनेशन। तो लॉकडाउन बहुत लंबे समय तक हो नहीं सकता, तो उसका कुल मिला के वैक्सीनेशन ही इसका रास्ता है कोरोना का। और ये संक्रमण अभी जैसा वैज्ञानिक बता रहे हैं कि 2-3 साल रहेगा, तो उस दृष्टि से हमारे क्षेत्र में सब लोगों का वैक्सीनेशन हो, वैक्सीनेशन के प्रति जागरूकता लोगों में आए, इसको ध्यान में रखकर ये आज कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है। और इसमें सभी लोग वैक्सीनेशन करा रहे हैं और वैक्सीनेशन में साथ में हेल्थ शिविर भी है। हम लोग पेशेंट को कोरोना किट भी दे रहे हैं, जिसमें सारी कोरोना का पूरा प्रिस्क्राइब ट्रीटमेंट है। परिवार में किसी को अगर सिम्टम्स आते हैं तो तत्काल उसको शुरू कर सकें, जिससे उसके साइड इफ़ेक्ट ना बढ़ें। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर एक हेल्थ का ये बड़ा शिविर है, जिसमें सारी चीज़ें यहाँ पर आज हो रही हैं। ये हम लोगों ने कार्यक्रम रखा है। सर, देखा जा रहा है कि सीनियर सिटीजन में वैक्सीनेशन को लेकर एक भ्रम सा लगा हुआ है कि अगर वैक्सीनेशन लगाते हैं तो कोविड के सिम्टम्स उनके पास पे ना आ जाएं और जान ना चली जाए। इस कारण से कई वीडियो और ऑडियो भी वायरल हो रहे हैं जहां पर कोई काफ़ी सीनियर सिटीजन इसको टॉलरेट कर रहे हैं वैक्सीनेशन को लगाने के लिए। तो उसके लिए सर क्या मुहिम चलाई जा रही है ताकि लोग अवेयर हो सकें? देखिए, लोगों को शुरू में लोग भ्रमित थे, अब मुझे नहीं लगता है कि लोगों को धीरे धीरे ये समझ में आ गया है कि वैक्सीनेशन कराने से ही हमारा बचाव कोरोना से हो सकता है। शुरू में लोगों के मन में भ्रम था, परंतु उसके बाद अब लोग जागरूक हो गए हैं और सभी लोग चाहते हैं कि उनका वैक्सीनेशन हो जाए और वैक्सीनेशन होने से ही बचाव होता है। हमने अपना वैक्सीनेशन कराया तो उसके बाद कोरोना बहुत माइल्ड हुआ, भी तो बहुत माइल्ड हुआ, 2 दिन में रिपोर्ट नेगेटिव आ गई। तो ये वैक्सीनेशन के फ़ायदे हैं, संक्रमण बढ़ नहीं पाता है और मास्क तो फिर भी हमें लगाना ही है। तो इसलिए एक सर आखिरी सवाल, बीना का जो हॉस्पिटल बन रहा है कोविड का, तो लगातार सर उसमें डेट चेंज हो रही है, तो लोगों को भ्रम टाइप का हो रहा है, तो उसमें सर हम बता सकते हैं कि वो कोविड हॉस्पिटल कब तक तैयार हो जाएगा? नहीं, कोई डेट चेंज नहीं हो रही है। वो कोविड हॉस्पिटल जिस तरह से एक पूरा मेडिकल कॉलेज होता है, उस तरह का 1000 बेड का हॉस्पिटल बन रहा है, पूरी डायरेक्ट ऑक्सीजन लाइन के साथ बन रहा है। 90% काम हो गया है। बीच में 2-3 दिन मौसम के कारण काम 2-3 दिन प्रभावित हुआ है, परंतु अब हमें विश्वास है कि हम लोग इसको किसी भी स्थिति में 30 तारीख तक हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद ये प्रारंभ हो जाएगा। अभी ये बात चूँकि अब कोरोना धीरे धीरे कम हो गया है, तो परंतु आगे जो एक संभावना है कि फिर से एक लहर आएगी कोरोना की, उसको ध्यान में रखकर उस अस्पताल को हम लोग तैयार कर रहे हैं और अभी भी 30 तारीख के बाद ये शुरू हो जाएगा, तो अभी भी जो पेशेंट जाना चाहेंगे वो वहाँ जा सकते हैं। सर, लॉकडाउन से सर मुक्ति मिलने की संभावना कब तक है सर? मतलब ये संभावना है कि मई के आखिरी तक लॉकडाउन समाप्त होगा और जून से लॉकडाउन ख़त्म होने की संभावना है, परंतु ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम कितने जागरूक हैं
और हम कितना लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे हैं, हमारे यहाँ पॉजिटिविटी रेट कितना कम हो रहा है। अगर मान लो खुरई में केस ज़्यादा है तो फिर लॉकडाउन नहीं खुलेगा, केस कम होंगे तो लॉकडाउन खुल जाएगा। तो इसलिए सब लोग जागरूक होकर कोशिश ये करें कि केस ना बढ़े तो लॉकडाउन खुल जाएगा। अगर केस नहीं होते तो लॉकडाउन होते ही क्यों। और इसलिए लोगों की जीवन की सुरक्षा के लिए लॉकडाउन है। बहुत बहुत धन्यवाद चैनल के साथ में जुड़ने के लिए। जैसा कि आपने देखा कि अभी हमारे साथ में थे मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह ठाकुर जी, जो खुरई विधानसभा क्षेत्र के विधायक भी हैं और नगरीय निकाय एवं आवासीय विभाग जिनके हाथ में है। आज 20 मई 2021 है, उनका यहाँ पर जन्मदिन बनाया जा रहा है और जन्मदिन पे यहाँ फ्री वैक्सीनेशन का कार्यक्रम जारी है, जहाँ पर 18 साल से लेकर 44 साल तक के युवक युवती यहाँ पर फ्री वैक्सीन करा सकते हैं। और जाँच में अगर कोई कोविड पॉजिटिव पाया जाता है तो उनके यहाँ बेड की भी व्यवस्था है ताकि उनका सुचारू रूप से यहाँ पर इलाज हो सके। और जिस प्रकार से भूपेंद्र सिंह जी ने बोला है कि इस मई के बाद में यहाँ से लॉकडाउन से भी राहत मिल सकती है अगर लोग जिम्मेदार रहें और अपनी जिम्मेदारी का लगातार पालन करते रहें। इसी के साथ मैं भूपेंद्र सिंह ठाकुर रिपब्लिक सागर मीडिया की ओर से आप सभी से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। ज्वेलरी खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है, बिना नुकसान के खरीदना चाहिए। टाइम पर खाए बिना, सेहत पर ध्यान न देकर, फैमिली के लिए समय न देकर, मेहनत से कमाया हुआ पैसा क्या ऐसे ही जाने दे सकते हैं? सोना क्या सिर्फ सजने संवरने की चीज़ है? बच्चा पैदा होने से लेकर बड़ा होने तक हर प्रकार से हम उसके लिए सेविंग करते हैं। सोना, चांदी, हीरा या किसी भी प्रकार की सेविंग स्कीम हो, आखिर आपकी मेहनत का ही पैसा है। आपके परिवार के एक सदस्य की तरह बता रहा हूँ, एक ज्वेलरी को लेने के लिए पूरा दिन लग जाता है। दामों को कम से कम 4 दुकानों से कंपेयर कीजिए। मार्केट में मिल रहे अलग अलग ऑफर्स को अपने दिमाग में रखकर कंपेयर कीजिए। आखिर कोई भी ज्वेलरी हो, सही दाम से 1 रुपये भी ज़्यादा ना दे, आखिर आपके मेहनत का ही तो पैसा है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए सागर शहर में श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स लेकर आया है आभूषणों की एक अनुपम श्रृंखला। हीरा, सोना, चांदी या किसी भी प्रकार के आभूषण हो, ग्राहकों के विश्वास को कभी नहीं टूटने देता, क्योंकि सच्चा सोना और कुशल कारीगरी का ही नाम है हनुमंत छाया ज्वेलर्स। तो बिना देर किए हुए आज ही संपर्क करें श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, मेडिकल कॉलेज के आगे, तिली रोड, सागर, मध्य प्रदेश। दुनिया के सबसे बड़े और आधुनिक प्लांट में हर बारीक परीक्षण से गुजरकर साइंस, टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन के अद्भुत मेल से बना है सोनालिका ट्रैक्टर। एक ऐसा ट्रैक्टर जिसमें है जबरदस्त पावर। सोनालिका ट्रैक्टर्स में है HTM इंजन जो दे ज्यादा माइलेज, ज्यादा पावर और ज्यादा स्पीड। हर किसान की आन बान और शान। तो जीत लीजिए ये दुनिया अपने सच्चे साथी सोनालिका ट्रैक्टर्स के साथ। सबसे कम डीजल, सबसे ज्यादा पावर और सबसे ज्यादा रफ्तार का ही नाम है सोनालिका ट्रैक्टर्स, साथ ही हर जीत का। तो फिर देर किस बात की है, आज ही संपर्क करें साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स, अधिकृत विक्रेता सोनालिका ट्रैक्टर्स, वीरेंद्र पूनम पटेल, कृषि उपज मंडी के आगे, खुरई रोड, सागर, मध्य प्रदेश।